इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार की वाचना में, जहाँ पर श्रावकों के 7 शील व्रतों को देख रहे थे, अंतिम शील व्रत या अंतिम शिक्षा व्रत वैयावृत्ति, अतिथि संविभाग, उस वैयावृत्ति में मुनि महाराज की सेवा करना, शुश्रूषा करना, पद्मवर्धन आदि ये सब देखा था। इसके साथ साथ 4 प्रकार के दानों को भी देखा। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी इस वैयावृत्ति में भी अरहत भक्ति को शामिल कर रहे हैं। अरहत भक्ति करना यह भी वैयावृत्ति में सम्मिलित है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी 119वें श्लोक में किस प्रकार अरहत भक्ति की महिमा बताते हैं उसे यहाँ देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परचुनिया दाद्रुतो नित्यम। देवादिदेव चरणे, देव, देव शब्द देव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दिव्यति इति दिव या देव, जो दिव्य है। दिव्य शब्द के भी अर्थ 2 लिए जाते हैं। एक दिव्य का अर्थ होता है कांतिमान और एक दिव्य का अर्थ होता है अपने आप में अनुपम, उत्कृष्ट, रत्न की तरह से बड़ी दिव्य चीज़ है। अगला अर्थ होता है दिव्य का कि ये देवों के योग्य हो। तो यहाँ देख रहे देव शब्द का अर्थ उत्कृष्ट, कांतिमान या देवगति के देव। वो जो दिव्य कांति वाले देव हैं, उत्कृष्ट हैं, वैकृक आदि शरीर के धारक हैं, अणिमा आदि रिद्धियों से युक्त हैं, ऐसे देवों के अधिपति वो देवादिदेव। 4 निकाय के देव आप जानते हैं, वाणिवंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनत्विक देव जो 3 प्रकार के हैं उन्हें तो किसी अपेक्षा से निकृष्ट कहा जाता है, किंतु वैमानिक देवों को किसी अपेक्षा से उत्कृष्ट कहा जाता है। वैमानिक देवों में पदवीधारी जो भी महापुरुष होते हैं वे वहाँ से ही च्युत होकर के आते हैं। भवनत्रक में जन्म लेने वाले सभी देव जन्म से मिथ्यादृष्टि होते हैं। संभवदृष्टि जीव यदि देव में जन्म लेता है तो नियम से वैमानिक देव ही होता है, 3 प्रकार के देवों में जन्म नहीं लेता, इसलिए वे विशेष हो गए। तो वैमानिक देव भी हों जो भगवान के पंचकर्ण आदि संपन्न करते हैं, इंद्र आदि, या और भी कोई देव हों वैभव संपन्न, किंतु वे देव अपने निकाय में, अपने समूह में, अपनी सभा में
सम्मान को, यश को, पूजा को, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु वे जिनकी पूजा करते हैं, प्रत्येक देवों के विमान में व भवनों में जिनालय होता है, मंदिर होता है। मिथ्या दृष्टि उनकी कुल देवता मान करके पूजा करते हैं, सम्यक दृष्टि अपने सच्चे आराध्य देव मान के पूजा करते हैं। तो वे देव कौन हैं? वीतरागी देव, सर्वज्ञ देव, अरहद आदि परमिष्ठ, मुख्यतया अनंत देव। 5 परमिष्टि में सिद्ध निराकार होते हैं, अमूर्त होते हैं। इसीलिए उपासना की बात जब भी आती है तो साकार देवों की बात ही प्रचुर मात्रा में वह विषय होती है। तो यहाँ पर दिया देवादि देव। अब लोक में देखा जाए तो कुछ लोग देव शब्द की स्थापना किसी के साथ कर देते हैं। यदि किसी ने वृक्ष के माध्यम से अपना उपकार माना है तो वृक्ष को भी देव मानते हैं। किसी ने कूप के माध्यम से तो कूप को भी देव मान लिया है। किसी ने अग्नि के माध्यम से अग्नि को देव माना। तो ये एक व्यक्ति की श्रद्धा के माध्यम से वो देव मानते हैं, किंतु वे देव नहीं, आदेव हैं, क्योंकि उनमें देवत्व तो नहीं, देवगति के भी नहीं है और सच्चे देव भी नहीं है। तो व्यक्ति उपकारी को देव जैसे माने, मृतिका को, जल को, अग्नि को, वायु को, इनको देव माने, तो सम्मान की भाषा एक अलग होती है, किंतु पूजता के लिए अलग होती है। पूजता में देव कौन है? तो जिनमें देवत्वपना, भगवत्ता जिनमें सिद्ध होती है, प्रमाणित होती है। तो कौन कौन है जिनमें भगवत्ता सिद्ध होती है? भगवान का लक्षण आपने पहले देखा था कि जो सर्व दोषों से रहित हों, 18 दोषों से रहित हों, वीतरागी हों, वीत द्वेषी हों, वीत मोही हों, जो भविष्य में जन्म ग्रहण न करें, जो मृत्यु को स्वीकार न करें। कर्म सहित जीव अपने शरीर को त्यागता है तो वह मृत्यु कहलाती है, और कर्म से रहित होकर के शरीर का नाश होना निर्वाण कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो देव वह है कि जो कर्म रहित होकर के शरीर को त्यागे। अनंत देव जब भी शरीर को त्यागते हैं तो कर्म रहित अवस्था में त्यागते हैं, सिद्ध बनते हैं। इसलिए देव की विशेषता अपन देखें कि जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित हैं, जिनका परम औदारिक शरीर है, जो आगे जन्म नहीं लेंगे, जिनको कोई रोग नहीं होता है, जिनको बुढ़ापा आदि नहीं आता है, जिनके शरीर की वर्गणाएँ ऐसे क्षीण नहीं होती हैं जैसे सामान्य व्यक्ति की होती है, जो वर्गणा को ग्रहण करके शरीर की संसिद्धि वैसी बनी रहती है, जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से युक्त हैं। केवल ज्ञान जिसे कहें सर्वज्ञपना, केवलदर्शी यानी सर्वदर्शीपना, अनंत शक्ति युक्त, अनंत वीर्य, अनंत सुख, संपूर्ण दुख और उनके कारणों का नाश करने वाले, सूक्ष्मत्व, अगुल लघुत्व, अवगानत आदि जो गुण हैं, अव्याभात आदि, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण क्रिया कर चुके हैं। बस शरीर से मुक्त होते ही वह भी उन्हें गुण प्राप्त हो जाएंगे, वो देव कहलाते हैं। तो ऐसे देवादि देव, अरहंत देव, उनके चरणों में परिचरणम, जो कोई भी परिचर्या करता है, परिचर्या का आशय होता है सेवा, शुश्रूषा या विनय, भक्ति, अर्चन, वंदन, पूजन, ये सब शब्द इस अर्थ के द्योतक हो सकते हैं। तो वीतरागी जिनदेव जो हुए, उनके चरणों का चाहे दर्शन करे, चाहे वंदन करे, चाहे अर्चन करे, चाहे अभिषेक करे, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रद्धापूर्वक कर रहा है, अष्टदव से पूजा कर रहा है,
1 द्रव्य से पूजा कर रहा है, 2 द्रव्य से कर रहा है, 6 द्रव्य से कर रहा है, 4 द्रव्य से कर रहा है, कैसे भी पूजा कर रहा है, तो उस पूजा करने वाले को क्या फल की प्राप्ति होती है? परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, समर्पण भाव से एकीकृत होकर के परिचर्या करता है, सर्व दुख निर्हरणम, उसके सभी प्रकार के दुख निर्नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का दुख हो। क्योंकि संसार में तो व्यक्ति सब दुखी दिखाई देते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। संसार में संपूर्ण प्रकार से सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, सबके सब दुखी दुखी दिखाई देते हैं, सर्वदा सुख किसी को नहीं। किंतु जो अरहत भगवान की भक्ति करता है, उसे आज नहीं तो कल संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाते हैं। लोक में प्रचलित 16 प्रकार के सुख होते हैं, वह भी प्राप्त होते हैं, जो आप मानते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया, तीजो सुख सत्ताकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी इत्यादि जो आप पढ़ते हैं, ये तो प्राप्त होते हैं, किंतु पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति भी होती है, आत्मोत्पन्न सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सपरम बाधाशयदम विच्छिन्नम, सपरम बाधाशयदम, जो पराधीन है, बाधा से सहित है, विच्छित्ति से युक्त है और कर्म बंध का कारण है, ऐसा सुख सुख नहीं है, दुख में वो तो दुख ही है। सुख तो क्या होता है? जो आत्मोत्पन्न हो, जो स्वाभाविक हो, शाश्वत हो, अनंत हो, वह सच्चा सुख है। जो आपने रत्न शास्त्र में पढ़ा था कि कर्म पर वशे शांति दुख निरंतरतोदय, पाप बीजे सुखी नास्ता श्रद्धाना कांचनता। तो ऐसे सुख में आस्था नहीं करना, अनास्था करना, वह निष्कांक्षित अंग है। तो कर्म बीजे, कर्म पर वशे यानी कर्म के अधीन हो, शांति अंत से युक्त हो, कर्म पर शांति, दुख ही निरंतर तोदय, अनंत दुख को देने वाला हो, पाप बीजे, पाप का बीज हो, ऐसे सुख को सुख नहीं कहते, वह दुख है। तो भगवान अनंत की भक्ति करने से इस प्रकार का सुख जो मानते हैं उन्हें वो सुख मिले, किंतु उनकी भक्ति करने से तो शाश्वत सुख मिलता है, स्वाभाविक सुख मिलता है, आत्मोत्पन्न सुख मिलता है। तो ये बता रहे हैं कि सर्व दुख निर्हरणम, वह संपूर्ण प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। और दुखों का कारण सिर्फ एक था, एक है, एक ही रहेगा। क्या है? दुख का कारण है कर्म। कर्म कौन सा कर्म? जब तक कर्म का उदय है तब तक जीव दुखी हो सकता है, कर्म को नष्ट कर दिया तो दुख नहीं। फिर भी कौन सा कर्म है 8 कर्म में से? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो नष्ट कर देते हैं, उनके जीवन में फिर दुख की कल्पना भी संभव नहीं हो सकती, उन्हें दुख संभव ही नहीं। तो मोहनीय कर्म का नाश करके जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख अरहत भगवान की भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। और वह अरहत भगवान की भक्ति क्या करती है जीवन में? तो आचार्य महोदय बता रहे हैं, काम दुही काम दाहिनी परचुनिया दादतो नित्यम। काम दुही, अरहत भगवान की भक्ति, काम यानी इच्छा, मनोरथ, दुही माने धेनु गाय की तरह से। काम धेनु गाय का नाम सुना जाता है कि उससे जो याचना की जाती थी, वह सभी याचनाएं, कामनाएं पूर्ण होती थी। जैसे कल्पवृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु, काम घट, ऐसे लोक में कुछ किंवदंती में माने जाते हैं। तो कामधेनु और काम घट या कल्पवृक्ष, चिंतामणि माने जाते हैं,
ये पुण्य के उदय से व्यक्ति को उसके मनोरथों को पूर्ण करने वाले होते हैं। ये किसे प्राप्त हुए, किसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इस बात को छोड़ो, किंतु ये बात पक्की मानो, अरहत भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए एक कामधेनु, चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामवट प्राप्त होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। और अरहत भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कामधेनु या कल्पवृक्ष या चिंतामणि की तरह से सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है अरहत भक्ति। कामतुषी, कामदाहिनी। अरहत भगवान की भक्ति करने से काम वासना वैसी नष्ट हो जाती है जैसे अग्नि के माध्यम से सूखा ईंधन नष्ट हो जाता है, या सूर्योदय के माध्यम से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो कामदुही कामदाहिनी, ये अरहत भगवान की भक्ति सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली भी है। कामदाहिनी, सभी विषय वासनाओं को जलाने वाली है। आप पढ़ते हैं शूल्यकांड भावना की जो पूजा है, उसमें आप पढ़ते हैं अरहत भक्ति का विषय पढ़ते समय, अरहत भक्ति सदा मन आने, सोजन विषय कसाय न जाने। जिसके चित्त में अरहत भगवान की भक्ति उतर आती है, उसके चित्त में काम वासना और कसाय का अंधकार टिक नहीं पाता। जैसे भूतल पर जब सूर्य की किरणें उतर आती हैं, तब वहाँ भूतल पर अंधकार टिक नहीं पाता, और अंधकार से जुड़ा हुआ वह अंधकार का भय है, वह भी टिक नहीं पाता। तो ऐसे ही अनंत भगवान की भक्ति चित्त में उतरती जाएगी तो काम वासना और विषय कसाय, ये दोनों एक ही चीज़ मानो, क्योंकि चार त्रिमुनि कर्म को दृष्टि कसाय होती है और चार त्रिमुनि कर्म को दृष्टि विषय वासना जागृत होती है। तो ये चार त्रिमुनि कर्म नष्ट होना शुरू हो जाता है अरहत भगवान की भक्ति के माध्यम से। तो यहाँ कहा कामदुही कामदाहिनी, परचुनियात आदृतो नित्यम। परचुनियात, आदतो, आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, नित्यम, नित्य। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि नित्य ही भव्य जीव जो अपने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करना चाहता है, जो भव्य जीव अपनी सभी काम वासना को नष्ट करना चाहता है और जो अपने सभी दुखों को नष्ट करना चाहता है, तो वे अरहत भगवान की भक्ति नित्य ही करे आदरपूर्वक। ऐसा नहीं आज कर ली फिर 6 महीने बाद कर लेंगे, नित्य नित्य करे, नियमित रूप से करे, तो उसे 3 की प्राप्ति नियम से होगी। संपूर्ण प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण काम वासना नष्ट हो जाएगी और संपूर्ण बोध पूर्ण हो जाएंगे। और संसारी प्राणियों को आप सबको क्या चाहिए? यही तो चाहिए, सब सुख प्राप्ति के लिए यही चाहिए। ये सब मिलता है जिन भक्ति के माध्यम से। आप सब अरहत भक्ति में अपना मन लगाएं, इतना ही आज आपके लिए पर्याप्त है। यूपी श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद चंद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।